उत्तर प्रदेश के उस स्थान पे मौजूद हूँ, जनपद गाज़ीपुर के, जहाँ पे 18 अगस्त 1942 को यहाँ के 8 लोग शहीद हुए थे और उन्हीं शहीदों के नाम से शहीद स्मारक डिग्री कॉलेज खोला गया था। और आज यहाँ एक प्रोग्राम हुआ है कि इस विभाजन से क्या क्या तस्दीयाँ पैदा हुई, और यहाँ कुछ लोग आए थे प्रोफेसरान। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, खुद उनसे परिचय लेते हुए कि आज के दिन को क्या महसूस कर रहे हैं आप। जी शुक्रिया। आज विभाजन त्रासदी पर आयोजित यह सेमिनार हम सभी भारतीयों को यह सोचने पर विवश करता है कि विभाजन की जो परिस्थितियाँ 1947 में बनी थीं, क्या उन परिस्थितियों से मुक्त होने का हम किसी भी तरीके से राजनैतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत प्रयास अभी कर पा रहे हैं। अगर हम अपने चारों तरफ के समाज पर नज़र दौड़ाएं तो हम यही देखते हैं कि हमारा समाज आज भी अनेक अस्मिताओं में बटा हुआ है। इन अस्मिताओं पर राजनीति हो रही है और वह राजनीति मनुष्य को, समाज को बांट रही है और उनको भ्रामक दिशाओं में भेज रही है। तो हमें अपनी सोच का नज़रिया, होराइज़न विस्तृत करना पड़ेगा। हमें चीज़ों को एक नई दृष्टि से देखना होगा। हमें और ज़्यादा परिपक्व होना होगा, जिम्मेदार होना होगा अपने वक्तव्यों में, अपने लेखनों में, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को, इस पीढ़ी को वह समाज दे सकें जहाँ पर विभाजन की ये विभीषिका फिर से ना झेलनी पड़े। विभाजन और जगह भी हुए हैं। पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी का विभाजन हुआ, सिंगापुर और मलेशिया का विभाजन हुआ, पूरे रूस का विभाजन हो गया। लेकिन पता नहीं यहाँ के विभाजन में ऐसी वह कौन सी बात थी, क्या वह सांप्रदायिक समस्या थी, क्या वह कोई और समस्या थी, जिसके कारण हम अपने भाई को बर्दाश्त नहीं कर पाए, हम अपने पड़ोस को बर्दाश्त नहीं कर पाए। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए, लेकिन हम आज भारत में होकर ही अनेक बने हुए हैं। तो इन विविधताओं के बीच में वह एक कॉमन फैक्टर विकसित करना, जिसको हम राजनीतिक एजेंडे के तहत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी कहते हैं, हमें वो चीज़ें खोजनी पड़ेंगी जो सहअस्तित्व के लिए, सहिष्णुता के लिए आवश्यक हैं। तभी तो हम आज के दिन से कुछ सीख पाएंगे, अन्यथा बातें और सेमिनार होते रहेंगे और हम ग्राउंड पे वैसे ही लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे और द्वेष फैलाते रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देश को आज़ादी हासिल करने में 90 वर्ष लग गए और आज हमारा देश 75वां आज़ादी का मनाने जा रहा है। 90 साल में क्या आपने खोया, अब 75 साल में क्या पाया? आज देश आज़ादी के बाद भी इस देश में बिल्डिंगें स्कूल की बनती हैं। 20 साल में बगल का, इसी बगल में पूरा है वच्छल का पूरा, यहाँ 2001 भी बिल्डिंग स्कूल की बनी है और वो टूट गई है। ऐसे हालात में इस देश को कहाँ आज़ादी को महसूस कर रहे हैं आप? 90 साल में हमने एक होना सीखा। 90 साल में हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन से एक बहुत बड़ा उद्देश्य, एक विराट उद्देश्य हमारे सामने रखा। उनके त्याग और बलिदान आज भी हमारे लिए उदाहरण का काम करते हैं। तो मैं इसको एक अचीवमेंट के तौर पे देखता हूँ। इसके बाद जो 75 साल हुए, वह 75 साल लोकतांत्रिक निर्माण की प्रक्रिया के साल थे। इन सालों में निश्चित तौर पर हमारी अस्मिताएं बड़ी तेज़ी से काम करने लगीं। हमें आज इस चीज़ की जिद नहीं है कि हमारा टूटा हुआ शिक्षालय ठीक हो जाए, हमारे भाई बहन रोज़गार पा जाएं। हमें इस बात की ज़रूर चिंता है कि हमारे मंदिर और मस्जिदों के गुंबद दूसरों से ऊंचे हों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 75 साल के अंदर में हमारा देश के प्रति इतना ईमानदारी रहा कि हम जो बिल्डिंग बनाते हैं, हम जो क्या स्तंभ बनाते हैं, वो 20-25 साल में टूट जा रहे हैं। आज़ादी देश में, आज़ाद देश में, और आज भी इसी चले जाए तो मुंसफी मोहम्मदाबाद 110 वर्ष हो गया, खड़ा होकर सीने तान के बोल रहा है। तो उस वक्त के लोगों में और आज के लोगों में क्या फ़र्क रहा, क्यों ऐसा हुआ? फ़र्क ये है कि देखिए, जो पूंजीवाद फैल रहा है चारों तरफ, अधिक से अधिक पूंजी और अधिक से अधिक लाभ कमाना, ये जो लालच है, तो इसने सबको ग्रस्त किया हुआ है। और आपके ख्याल में जो देश में पूंजीवाद चल रहा है ये ख़तरनाक है? पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है, सिर्फ भारत के लिए क्यों, पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। और उस पूंजी के चक्कर में आप देख रहे हो कि इस तरह की बिल्डिंग्स बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, जिसका आपने अभी उल्लेख किया कि वो 10 साल 20 साल भी नहीं चल रहे हैं, लोग उनके नीचे दब के मर रहे हैं। तो इस लालच से तो मुक्त होना पड़ेगा। तो ये गिरावट आई है, ये चारित्रिक गिरावट आई है हमारे अंदर 75 साल में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना परिचय भूल नहीं दिया। जी, मेरा नाम माधव कृष्ण है
मैं NIT और IIM का परंपरागत रूप से प्रबंधन का और तकनीकी का छात्र रहा हूँ। मैं इसके बाद विदेश में सिंगापुर में सिटी बैंक में उनके तकनीकी सेक्टर में काम करता था और 14 साल करीब विदेश में रहने के बाद मैं भारत लौट आया और यहाँ पर मैंने एक विद्यालय डाला है, जिस विद्यालय में मैं एक्सपेरिमेंटल और इनोवेशनल एजुकेशन पे काम। मैंने 35 से ये यात्रा शुरू की थी 6 साल पहले और मैं उन बच्चों के मानसिक दृढ़ता पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज़ी माध्यम ने हमारे बच्चों को बड़ा डल और एनर्जी का अभाव उनमें कर दिया है। शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।